अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरिहंता लोगु उत्तमा, सिद्धा लोगु उत्तमा, साहू लोगु उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगु उत्तमा। यही मंगल भाव सूत्र है, सभी पापों को हरने वाला। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, केवली परूपित अर्थात आत्मकथित धर्म मंगल है। अरिहंत लोकोत्तम है, सिद्ध लोकोत्तम है, साधु लोकोत्तम है, केवली परूपित अर्थात आत्मकथित धर्म लोकोत्तम है। उन्होंने कहा अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, केवली परूपित धर्म उत्तम है। तब वे यही कह रहे हैं कि उत्तम को पाने के लिए तैयारी रखना, सब कुछ चुकाने की, क्योंकि मूल्य है ये मुफ्त मिल ही नहीं सकता। हम सब मुफ्त का लेने के आदी हैं, हम कुछ भी चुकाने को तैयार नहीं रहते। दरअसल मुफ्त कोई भी चीज होती नहीं है, क्योंकि मुफ्त की एक विवेचना है। जो कुछ हम मुफ्त पाना चाहते हैं, दरअसल हम वो पाना ही नहीं चाहते। जिसको हम कहते हैं मुफ्त देते हैं तो दे दे वरना क्षमा करे। महावीर कहते हैं जो इतना उत्तम है, लोक में जो सर्वश्रेष्ठ है, उसे चुकाने को सब कुछ खोना पड़ता है, स्वयं को खोना पड़ता है। और जब भी कोई स्वयं को खोने को तैयार है तो वह केवली परूपित धर्म से सीधा संबंधित हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। वही धर्म जो जानने वाले से सीधा मिलता है, बिना मध्यस्थ के। यही धर्म श्रेष्ठ है। भगवान उसको आगे बढ़ते हैं अद्भुत विश्लेषण करते हुए। भगवान महावीर ने सुंदर बात कह दी है, जिसे पाना हो उसे देखना प्रारंभ करो, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हों। जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का उपाय नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले, जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। समझ लो अतिथि आने से पहले हम अरेंजमेंट करते हैं। अरिहंत को निर्मित करना स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो तो उसे देखना, उसकी भावना करना, उसकी आकांक्षा और अभिलाषा करना कि उसकी तरफ चरण उठाने शुरू करने आवश्यक हैं। यहां तो कहते हैं अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। वह जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया, उनके द्वारा विरूपित धर्म मंगल है। सिर्फ मंगल का भाव, यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मन का नियम जो भी मंगल है, ऐसा भाव गहन हो जाए, उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती है। आकांक्षा पैदा नहीं करना पड़ता, मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली जाती है। धारणा शब्द सुना नहीं क्या आपने? धारणा पतंजलि योग के 8 अंगों में सबसे कीमती है, जहां से अंतर यात्रा शुरू होती है। धारणा, ध्यान, समाधि 6वां सूत्र है, धारणा 7वां ध्यान, 8वां समाधि। यह जो मंगल की धारणा है, यह पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का पहला, क्योंकि महावीर मानते थे कि धारणा से सब शुरू होता है। धारणा
जैसे ही हमारे भीतर आई, हमारी चेतना रूपांतरित हो जाती है। न केवल हमारी, बल्कि हमारे पड़ोस में भी बैठा है उसकी भी। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते। आपके निकट किस तरह की धाराएं बह रही हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए महावीर कहते हैं, अज्ञानी से दूर रहें, ज्ञानी के निकट जरा सानिध्य बनाएं। चेतना जिसकी रुग्ण है, उससे तुरंत दूर हो जाना ही मंगल है। चेतना जिसकी स्वस्थ है, उसके निकट सानिध्य में रहना सत्संग सार है। जहां शुभ धारणाएं हों, वहां आप हों, उस वातावरण में रहना मंगल है। यह बड़ी हैरानी की बात है, अगर कोई विचार आप बुरा करते हैं तो प्रकृति का अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है। अगर आपको हत्या करनी है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से से चलता है। अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो पीछे अंतिम हिस्से में चलता है। प्रकृति ने हर तरह का इंतजाम किया है। शुभ की ओर आपको ज़्यादा शक्ति दी, अशुभ की ओर कम शक्ति दी, लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते, या अगर हम कामना भी करते हैं तो तत्काल विपरीत कामना उसे काट देती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के जीने की कामना करती है, बड़ा हो, जिए, लंबी आयु प्राप्त करे, लेकिन किसी क्षण क्रोध में कह देती है तू मर जा। उसे पता नहीं कि 4 दफे उसने कामना की हो शुभ की और 1 दफा अशुभ की तो विषाक्त हो गया, सब कट जाता है। कामना काम करती है। महावीर अपने साधुओं को कहते हैं कि मंगल की कामना में डूबे रहो 24 घंटे, उठते बैठते, श्वास लेते छोड़ते। स्वभाव बनाओ, मंगल की कामना का शिखर से शुरू करनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं अर्यंत मंगल है। वे जिसके अतिरिक्त समस्त रोग समाप्त हों, ऐसी कामना जो करे वह मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है। और जाना जिन्होंने जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए, जानने वाला भी नहीं रह जाता, जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, सिर्फ जानना रह जाता है, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता है। वो तुम भी वहां शेष नहीं, वहां केवल ज्ञान है। ओनली नोइंग, केवली जैन परंपरा कहती है केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, मात्र ज्ञान रह जाए, जहां कोई जानने वाला ना बचे, जहां कोई भाव ना हो, जहां कोई जय ना बचा, जहां कोई तू ना बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता, प्योर कैपेसिटी टू नो। इसे ऐसा समझे कि हम एक कमरे में दिया जलाएं, दिए की बाती तेल है, दिया है, फिर केवल कमरे में दिए का प्रकाश है और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीज़ें, कुर्सी, फर्नीचर, दीवार, आप इत्यादि। अगर हम ऐसे कल्पना करें, कमरा शून्य हो गया, न दीवार न फर्नीचर, कुछ भी नहीं, दिए में तेल भी न रहा, दिए की देह भी न रही, सिर्फ ज्योति रही, प्रकाश रहा, न कोई दिया बचा, प्रकाशित वस्तुएं भी नहीं बची, मात्र प्रकाश रह गया, आलोक, स्रोत रहित, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं, और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ा, शून्य में फैला। ऐसी धारणा जैन चिंतन की केवली के संबंध में है। जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है वहाँ ज्ञान अकारण हो जाता है, कोई सोर्स नहीं, क्योंकि बात बहुत कीमती है। जैन परंपरा कहती है जिस चीज़ का सोर्स होता है वह कभी ना कभी चुक जाती है, चुक हो ही जाएगी, कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो। सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन, बड़ा है, स्रोत है, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, एक दिन चूक ही जाता है। महावीर कहते हैं यह जो चेतना है यह अनंत है, यह कभी चुक नहीं सकती, यह स्रोत रहित है। इसमें जो प्रकाश है वह किसी मार्ग से नहीं आता, वह बस है। इट जस्ट इज, कहीं से आता नहीं, अन्यथा एक दिन चूक ही जाएगा।
कितना ही बड़ा हो। सच यह है कि महावीर से ज़्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति ने नहीं दी। इतनी प्रतिष्ठा कि उन्होंने कहा कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, उसका स्रोत अलग नहीं, यह ज्योति ही स्वयं स्रोत है, यही भीतर जलती है, यही जीवन ज्योति है। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म मंगल है, ऐसा नहीं है बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इत्यादि कोई भी धर्म मंगल है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। वे जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, उनके द्वारा जो भी पुरूपित धर्म है, जो भी बनाया गया धर्म है, वह मंगल है। वह कहीं भी हो, जिन्होंने भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया, उन्होंने जो कहा वह मंगल है। यह मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती है। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा बन जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वह मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य है। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं तो भीड़ सिर्फ इसकी सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया है, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। बस यही धारणा है, यही धारणा की महिमा है। अगर महावीर ने कहा अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, तो वे यह कह रहे हैं कि यह तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अर्यंत होना चाहोगे, या तुम जब यह कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अर्यंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे कदम से शुरू होती है, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता, धारणा पहला कदम है। जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को कोई भी दवाई देता है, उस दवाई के दौरान जो फार्मूला बनाकर मरीज को दिया जाता है, डॉक्टर कामना करता है कि मेरा मरीज ठीक हो जाए। उसके अंदर ये धारणा होती है कि मैं जो दवाई दे रहा हूं इससे मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए। ये धारणा काम करती है, ये धारणा शुद्ध रूप से काम करती है और बार बार प्रयोगों में देखा जा चुका है। महावीर ने कहा तब अग्नि अपने धर्म में है जब कोई धुआं नहीं, जब चेतना बिल्कुल शुद्ध है और पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर का पता भी नहीं होता। जब चेतना इतनी शुद्ध हो जाए कि शरीर का पता भी नहीं होता, तब महावीर कहते हैं जानना कि चेतना अपने धर्म में है। इसलिए महावीर कहते हैं प्रत्येक का अपना धर्म है। अग्नि का अपना, जल का अपना, पदार्थ का अपना, चेतना का अपना। शुद्ध हो जाना अपने धर्म में आनंद है, आनंद रहना अपने धर्म में। सूत्र में चारों को उत्तम भी इसी सूत्र में कहते हैं। अर्यंत उत्तम है लोक में, सिद्ध उत्तम है लोक में, साधु उत्तम है लोक में, केवली पुरूपित धर्म उत्तम है। जो सिद्धों ने बताया वही धर्म है, जो उन्होंने कहा वही धर्म है। मंगल कह देने के बाद उत्तम कहने की आवश्यकता नहीं, कारण हमारे भीतर है। ये सारे सूत्र हमारे मानस के ऊपर आधारित हैं, यह हमारे मन की गहराइयों के अध्ययन पर आधारित है। मंगल कहने के बाद भी हम इतने नासमझ हैं कि जो उत्तम नहीं है उसे भी हम मंगल रूप मान सकते हैं। हमारी वासनाएं ऐसी हैं जो निकटतम हैं, लोक में उसी की तरफ बहती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि वासना का अर्थ ही यही होता है, नीचे की तरफ बहना, जो निष्कष्टम उसी की तरफ बहती हैं। रामकृष्ण कहा करते थे कि चील आकाश में भी उड़े तो यह मत समझना कि उसका ध्यान आकाश में होता है। वह आकाश में उड़ती है लेकिन उसकी नज़रें नीचे कूड़े कबाड़ पर, कचरे पर ही रहेगी, मांस पर रहेगी, मछली पर रहेगी। तो रामकृष्ण कहते हैं भूल में मत पड़ जाना कि चील आकाश में उड़ रही है, इसलिए आकाश में ध्यान होगा। ध्यान तो उसका नीचे ही है। इसलिए दूसरे सूत्र में महावीर
यह जो मंगलसूत्र है यह तत्काल जोड़ता है अर्यंत लोगोत्तमा, अर्यंत उत्तम है। यह सिर्फ इशारे के लिए है। सिद्ध उत्तम, साधु उत्तम। उत्तम का अर्थ है शिखर है, जीवन की श्रेष्ठ को पाने योग्य बनाना, चाहने योग्य, होने योग्य। किसी ने पूछा कि क्या है पाने योग्य, क्या है आनंद? तो पाने योग्य है कुछ ज्यादा में रूपांतरित होते रहना, कुछ श्रेष्ठ में बदलते रहना, कुछ गहरे और गहरे जाते रहना, कुछ ज्यादा और ज्यादा होते रहना। लेकिन हम ज्यादा तभी हो सकते हैं जब ज्यादा की, श्रेष्ठ की, उत्तम की धारणा हमारे निकट हो। जब महावीर कहते हैं अर्यंता लोगो उत्तमा, तो समझ में नहीं पड़ता कि ऐसे लोग होते हैं। अर्यंत को हम जानते नहीं, सिद्ध को हम जानते नहीं। कौन है ये? हमारे भीतर हमने सिद्ध जैसा कभी कोई क्षण अनुभव नहीं किया। अर्यंत जैसी हमने कोई कभी लहर नहीं जानी। साधु जैसा हमने कोई कभी भाव नहीं जाना। केवली परूपित धर्म हमने कभी प्रवेश नहीं किया। क्या हवा की बातें हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर अर्यंत मंगल लोक में उत्तम है, श्रेष्ठ है, वही पाने का ऐसा सूत्र में ख्याल रखता है। और कभी कभी न भी समझ में आता फिर भी रिचुअल रिपीटिशन करता है। न भी समझ में आता हो, न भी ख्याल में आता हो, ऐसे ही दोहराए चला जाए तो भी ग्रुप्स बनते हैं। ऐसे भी दोहराए चला जाए तो चित्त पर निशान बनते हैं। वे निशान किसी भी क्षण, किसी प्रकाश के क्षण में सक्रिय हो जाते हैं। जिसने निरंतर कहा कि अर्यंत लोक में उत्तम है, उसने अपने भीतर एक धारा प्रभावित की, कितनी ही क्षीण, लेकिन अब वह अर्यंत होने के विपरीत जाने लगेगा तो उसके भीतर कोई उससे कहेगा तुम जो कर रहे हो वह उत्तम नहीं, वह लोक में श्रेष्ठ नहीं। जिसने कहा सिद्ध लोक में श्रेष्ठ है, जब वह अपने को खोने जा रहा है, कोई उसके भीतर स्वर कहेगा कि सिद्ध तो अपने को पाते हैं, तुम अपने को खोते बेचते हो। जिसने कहा साधु लोकोत्तम, उसको किसी क्षण असाधु होते वक्त यह स्मरण रोकने वाला बन सकता है। जानकर समझकर किया गया तब तो परिणामदायी है ही, न जानकर न समझकर किया हुआ भी परिणामदायी हो जाता है। क्योंकि रिचुअल रिपीटिशन भी, पुनरुक्ति भी हमारे चित्त पर रेखाएं छोड़ जाती हैं, मर्त लेकिन फिर भी छोड़ जाती हैं और किसी भी क्षण में सक्रिय हो जाती हैं। यह नियमित पाठ के लिए है, यह नियमित भाव के लिए है, यह नियमित धारणा के लिए है। इसमें अंतिम बार थोड़ा और समझें। महावीर ने जिस परंपरा और जिस धारा का प्रयोग किया उसमें श्रेष्ठतम पर मनुष्य की ही शुद्ध आत्मा को रखा है। मनुष्य की शुद्ध आत्मा परमात्मा मानी है। इसलिए महावीर के हिसाब से इस जगत में जितने लोग उतने भगवान हो सकते हैं। जितने लोग ही नहीं, जितनी चेतनाएं में सभी भगवान हैं। महावीर की दृष्टि में भगवान का एक होने का ख्याल है वह नहीं है। अगर ठीक से समझे तो दुनिया के सारे धर्मों में भगवान की जो धारणा है वह एरिस्टोक्रेटिक, यानी कि भगवान एक है, ऐसी है। सिर्फ महावीर के धर्म में वह डेमोक्रेटिक है, यानी कि सबकी है, सब भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से भगवान है। वह जाने ना जाने, वह पाए ना पाए, वह जन्म जन्म भटकता रहे, भटके भी रहे, वो उसकी मर्जी पर है, उसके ज्ञान पर है, उसकी धारणा पर है। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह भगवान है। और किसी न किसी दिन वह जो उसमें छिपा है प्रकट होगा, और किसी न किसी दिन जो बीज है वह वृक्ष होगा, जो संभावना है वह सत्य बनेगा। महावीर अनंत भगवत्ताओं में विश्वास करते हैं, अनंत भगवत्ताओं में, इन्फिनिट डिवाइटीज। एक एक आदमी डिवाइन है। और जिस दिन सारा जगत अर्यंत तक पहुंच जाए उस दिन जगत में अनंत भगवान होंगे। महावीर का भगवान से अर्थ है
जिसने अपने स्वभाव को पा लिया। स्वभाव भगवान है। भगवान की यह बहुत अनूठी धारणा है। जगत का बनाने वाले का सवाल ही नहीं, भगवान से जगत को चलाने वाले का सवाल नहीं। भगवान से महावीर कहते हैं कोई बनाने वाला नहीं, क्योंकि महावीर कहते हैं बनाने की धारणा ही बचकानी है। बचकानी इसलिए कि उससे कुछ हल नहीं। वह कहते हैं जगत को भगवान ने बनाया। फिर सवाल खड़ा हो जाता है भगवान को किसने बनाया? सवाल वही का वहीं। एक कदम और हट जाता है। जो कहता है भगवान ने जगत को बनाया, वह कहता है भगवान को किसी ने नहीं बनाया। महावीर कहते हैं जब भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ऐसा मानना ही पड़ता है कि कुछ है जो अनबना है, अनक्रिएटेड है। तो इस सारे जगत को ही अनक्रिएटेड मानने में कोई अड़चन है। ऐसा क्यों? अड़चन तो एक ही है कि मन को बिना बनाए कोई चीज़ कैसे बनेगी। इसलिए यह समझ लेना कि महावीर के पास नास्तिक के लिए जो उत्तर है वह तथाकथित ईश्वरवादियों के पास नहीं। क्योंकि नास्तिक ईश्वरवादी से यही कहता है कि तुम्हारे भगवान ने क्यों बनाया। बड़ी कठिनाई खड़ी होती है, और बड़ी कठिनाई यह खड़ी होती है कि ईश्वरवादी को मानना पड़ता है कि उसमें जो वासना उठी जगत को बनाने की, जब भगवान तक में वासना उठती है तो आदमी को वासना से मुक्त करने का कोई उपाय नहीं। भगवान ने चाहा ही, डिजायर्ड, तब भगवान भी चाहता है। भगवान भी बिना चाह के शांत नहीं रह सका। फिर आदमी को अनचाहा में कैसे ले जाएगा? क्या भगवान परेशान था, जगत नहीं था तो कोई पीड़ा होती? वैसा ही जैसे एक चित्रकार को चित्र न बने तो पीड़ा होती है, एक कवि की कविता ना लिखी जाए तो पीड़ा होती है, तनाव हो जाता है। ईश्वरवादी दिक्कत में रहा, उसको स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान ने चाहा, और तब बहुत बेहूदी बातें उसको स्वीकार करनी पड़ती है। उसे स्वीकार करना पड़ता है कि ब्रह्म ने स्त्री को जन्म दिया और फिर उसी को चाहा। ऐसी बातें, क्योंकि उसे भ्रम, और महावीर ने यहाँ भ्रम के बारे में फैलाई गई अनगर्ल और घटिया बातें, इन सभी को काट दिया। महावीर ने कहा कि अगर भगवता की तरफ ले जाना है तो लोगों को भगवान को शून्य करो। बड़ी अजीब बात है। अगर लोगों को भगवान बनना है तो भगवान की धारणा को अलग करो। बहुत अजीब बात है, क्योंकि महावीर ने कहा भगवान में ही चाह को रख दोगे, पहले डिज़ायर को रख दोगे पहले, क्योंकि उसके बिना तो जगत का निर्माण ना होगा। तो फिर आदमी से चाह को शून्य करने का कारण क्या बचेगा? तो महावीर ने कहा जगत अनिर्मित है, अनक्रिएटेड, किसी ने नहीं बनाया। और विज्ञान के लिए भी यह लॉजिकल, तर्कयुक्त मालूम होता है, क्योंकि इस जगत में कोई चीज़ बनाई हुई नहीं मालूम पड़ती है ही नहीं, और न ही इस जगत में कोई चीज़ नष्ट होती है, ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता। न कोई चीज़ निर्मित होती है मालूम पड़ती है, सिर्फ रूपांतरित होती रहती है। इसलिए महावीर कहते हैं कि पदार्थ की वह इस जगत में गई सर्वाधिक वैज्ञानिक परिभाषा है। अद्भुत शब्द महावीर ने खोजा पुद्गल, मैटर के लिए, और ऐसा शब्द जगत की किसी परिभाषा में नहीं। पदार्थ के लिए महावीर ने पदार्थ नहीं कहा, नया शब्द गढ़ा, पुद्गल। पुद्गल का अर्थ है जो बनता है और मिटता रहता है, फिर भी है, जो प्रतिपल बन रहा है और मिट रहा है और है। जैसे नदी प्रतिपल भागी जा रही है, चली जा रही है, हुई जा रही है, और फिर भी फ्लोइंग एंड इज बह रही है और है। महावीर ने कहा जो चीज बन रही है, मिट रही है, न बनकर सृजन होता है उसका, न मिटकर समाप्त होती है। बिकमिंग, पुद्गल का अर्थ है बिकमिंग, नेवर बीइंग एंड ऑलवेज बिकमिंग, कभी है की स्थिति में भी नहीं आती, पूरी की ठहर जाए, बस होती रहती है। तो महावीर कहते हैं पुद्गल वह है तो प्रतिपल जन्म रहा है, प्रतिपल मर रहा है, फिर भी कभी निर्मित नहीं होता, फिर भी कभी समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। पदार्थ डेड कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी का मैटर भी डेड वर्ड है, मरा हुआ शब्द। अंग्रेजी के मैटर का कुल मतलब होता है जो नापा जा सके।
वह मेजर से बनता हुआ शब्द है। संस्कृत या हिंदी के पदार्थ का अर्थ होता है अर्थवान, अस्तित्ववान है। पुद्गल का अर्थ होता है जो हो रहा है, इन द प्रोसेस। प्रोसेस का नाम पुद्गल है, क्रिया का नाम पुद्गल है। जैसे आप चल रहे हैं, एक कदम उठाया, दूसरा रखा, दोनों कभी आप ऊपर नहीं उठाते। एक उठता है फिर दूसरा, बाई स्टेप। इधर एक बिखरता है तो उधर दूसरा निर्मित हो जाता है। प्रोसेस चलती रहती है। पदार्थ का एक कदम हमेशा बन रहा है और एक कदम हमेशा मिट रहा है। सारे धर्म परमात्मा को जगत के पहले रखते हैं, महावीर परमात्मा को जगत के अंत में रखते हैं। फर्क समझें। सारे धर्म परमात्मा को कहते हैं काज कारण है, महावीर कहते हैं इफेक्ट परिणाम। महावीर का अरिहंत अंतिम मंजिल है। भगवान तब होता है व्यक्ति जब वह सब पा लिया, पहुंच गया, उसके आगे कोई यात्रा नहीं। दूसरे धर्मों का भगवान बिकमिंग है। दुनिया जब शुरू होती है, वहाँ जहाँ दुनिया समाप्त होती है, महावीर की भगवता की धारणा वहाँ है। तो वे सब कहते हैं कि दुनिया को बनाने वाला भगवान है। महावीर कहते हैं दुनिया को पार कर जाने वाला भगवान है। वन हु गोज बियॉन्ड। महावीर प्रथम नहीं रखते, अंतिम रखते हैं। कॉज नहीं इफेक्ट, कारण नहीं कार्य। दुनिया का भगवान बीज की तरह है, महावीर का भगवान फूल की तरह है। दुनिया कहती है भगवान में सब पैदा होता है, महावीर कहते हैं जहाँ जाकर सब खुल जाता है और प्रकट हो जाता है, खिल जाता है। तो महावीर के जो अरिहंत को सिद्ध की भगवान की भगवत्ता की धारणा है, वह चेतना के पूरे खिल जाने की फ्लावरिंग की है, जहाँ सब खिल जाता है। इस खिले हुए फूल से जो झरती है श्वास, इस खिले हुए फूल से केवली पन्नतो धम्मो, इसको उन्होंने कहा, इस खिले हुए फूल से जो झरती है श्वास, इस खिले हुए फूल से जो आनंद प्रकट होता है, इस खिले हुए फूल का जो स्वभाव है, वह केवली द्वारा प्रोपित धर्म है, जो सिद्धों ने बता दिया, जो संतों ने बता दिया, वही धर्म है। और उसे वे कहते हैं वह लोक में उत्तम है। वह जो फूल की तरह अंत में खिलता है, वही क्लाइमेक्स है, वही शिखर है। तो शास्त्र में लिखा हुआ धर्म लोक में उत्तम है, ऐसा महावीर नहीं कहते। तो शास्त्र में जो धर्म प्रोपित है, उसे महावीर नहीं मानते। जो सिद्धों ने बताया, संतों ने बताया, प्रोपित किया, उस धर्म को महावीर मानते हैं। महावीर कहते हैं केवली पन्नतो धम्मो, नहीं, शास्त्र में कहा हुआ नहीं। गीता में जो धर्म की प्ररूपणा हुई वह उत्तम है। महावीर कहते हैं केवली पन्नतो धम्मो, नहीं, शास्त्र में कहा हुआ नहीं। केवल ज्ञान के क्षण में जो झरता है वह जीवंत है। लिखे हुए का क्या मूल्य, जो मुंह से बहा सिद्धों के, बस वही धर्म माना। जीवंत धर्म अब इसके बहुत अर्थ होंगे, लेकिन केवली प्रोपित जो धर्म वह शास्त्र में लिखा लिया गया। तो जैन अब उस शास्त्र को सिर पर ढोते चले आ रहे हैं। और कठिन बात है कि महावीर ने कहा कि वह जरा कठिन है, वह जरा कठिन है। महावीर ने जो कहा, महावीर तो मौन रहे, महावीर तो बोले नहीं। तो महावीर की जो वाणी है वह कही हुई नहीं, सुनी हुई है। महावीर का जो धर्म है प्रूपण, वह मौन है, टेलीपैथिक ट्रांसमिशन। इसलिए बहुत पुराण जैसी लगती है, बहुत आपसे कहूँ कथा जैसी, लेकिन जल्दी ही सही वैज्ञानिक आधार उसको मिलते चले जाते हैं। महावीर जब बोलते तो बोलते नहीं थे, बैठते थे। उनको अंतर आकाश में जरूर ध्वनि गूंजती थी। ओठ का उपयोग नहीं करते थे, कंठ का उपयोग न करते थे। तो सीधी बात तो यही है कि महावीर बोले नहीं, चुपचाप बैठे। इसलिए महावीर का धर्म व्यापक भी नहीं हो पाया, बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि महावीर बोलते तो सबकी समझ में आता, महावीर नहीं बोले तो उनकी ही समझ में आया जो उतने गहरे जाने को तैयार थे। इसलिए महावीर का धर्म बहुत सिलेक्टिव, बहुत चूजी था। जो उस जगत में महावीर के वक्त श्रेष्ठतम लोग थे, वे ही महावीर को सुन पाए। वे श्रेष्ठतम, चाहे पौधों में हो, पशुओं में, आदमियों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर को सुनने के पहले बड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और आपकी जो गहन आत्मा है वह महावीर के सामने आ जाए, संवाद हो सके उस आत्मा से, तो आप समझेंगे महावीर को। इसलिए महावीर की वाणी 500 वर्ष तक फिर रिकॉर्ड नहीं की, तब तक रिकॉर्ड नहीं की
जब तक ऐसे लोग मौजूद थे जो महावीर के शरीर के गिर जाने के बाद भी महावीर से संदेश लेने में समर्थ थे, जब ऐसे लोग भी समाप्त होने लगे तब घबराहट फैली और संग्रहण किया गया। इसलिए जैनों का एक वर्ग दिगंबर महावीर की किसी भी वाणी को ऑथेंटिक नहीं मानता। कहने की बात यह है, महावीर ने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि उसे चाहने वाले जो असली चाहने वाले थे उन्होंने भी कुछ लिखा नहीं। ये तो बस संग्रहित किया गया जो कम जानने वाले थे उनके द्वारा। लेकिन महावीर की पूरी वाणी को कभी भी पुनः पाया जा सकता, और उसके पाने का ढंग यह नहीं होगा कि महावीर के ऊपर जो किताबें लिखी गई खोजा जाए। उसके पुनः पाने का ढंग यही होगा, वैसा ग्रुप, वैसा स्कूल, वैसे थोड़े से लोग जो चेतना की उस गहराई तक जा सकें। महावीर आज भी उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का संबंध जुड़ सकता है। इसलिए महावीर ने कहा, केवली पन्नतो धम्म, शास्त्र नहीं, वही धर्म उत्तम है जो केवली से संबंधित होकर जान सको, बीच में शास्त्र से संबंधित होकर नहीं। और केवली से कभी भी संबंधित हुआ जा सकता है, लेकिन शास्त्र बाजार में मिल जाते हैं। केवली से संबंधित होना हो तो बड़ी गहराई में उतरना होगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर स्वयं के भीतर बहुत कुछ रूपांतरित हो जाएगा। महावीर कहते हैं, बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता, और जितनी बड़ी चीज पानी हो उतनी बड़ी भी कीमत चुकानी होगी। बात समाप्त हो जाती है मित्रों। आगे मिलता हूं किसी ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।